But good morning everyone. Good morning, sir. Dear students, today we are going to study past perfect tense. In this tense we will study the definitions of past perfect, their structures, which type helping verb are used with this tense, and what forms of verb are also used in this tense. Today we will study about present perfect tense. आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद होते हैं उन 4 भेद में से एक भेद है जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। यह तीसरा भेद है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि पूर्ण भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल के वाक्य का क्या पहचान है, पूर्ण भूतकाल में वर्ब के कौन से फॉर्म का कौन से रूप का यूज होता है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब का पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, और विभिन्न प्रकार के सेंटेंस में को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ट्रांसलेट करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। इन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, किसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी क्या परिभाषा है। तो इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। इस टेंस के अंतर्गत, देखिए, इस टेंस के अंतर्गत किसी भी क्रिया, पहले भी मैंने बता चुका था कि टेंस का मतलब होता है क्रिया, इसे मुख्य क्रिया से संबंधित वाक्य को ही इसमें जोड़ा जाता है। किसी भी क्रिया जिसको कि वर्ब कहते हैं, वर्ब के बीते हुए समय में पूर्ण रूप से होने का बोध होता है। पूर्ण रूप से होने अथवा किए जाने का बोध होता है। पूर्ण रूप से होने या पूर्ण रूप से किए जाने का बोध होता है। ठीक है। अब पहचान यानी इस टेंस के वाक्य का पहचान। पहले भी मैंने कई बार बता चुका था कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहले आपको टेंस का पहचान करना पड़ेगा। जब तक आप पहचान नहीं कर पाइएगा तब तक आप स्ट्रक्चर का सही प्रयोग नहीं कर पाइएगा, इसलिए पहचानना जरूरी है। पहचान में क्या है, इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रिया यानी वर्ब के अंत में पहचान कहां से करना है, तो वाक्य का जो वर्ब होगा तो देखिएगा कि वर्ब में क्या लगा हुआ है। क्रिया वर्ब के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था। हालांकि या था, ये थी, ये थे को हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में ही हम लोग उसको बना लेते हैं, पास्ट परफेक्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अरे प्रेजेंट वाले को उसमें हम लोग करते हैं, लेकिन पास्ट वाले में या था, ये थी, ये थे, या ये तो आप डायरेक्ट आते हैं पास्ट इंडिफिनिट में ही बना सकते हैं, तो परफेक्ट में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इत्यादि लगा हुआ था, इत्यादि इसको इसी कहते हैं, लगा हुआ रहता। मेन आगे आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे, वह रहता। जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपका क्या, जैसे वह पटना जा चुका था मतलब उसके द्वारा पटना जाने का काम हो चुका था। मैंने खाना खा लिया था, लिया था। ठीक है, खा लिया था या खा चुका था, तो आप इसमें या था, ये थी वाले में कुछ वाक्य आ सकता है, या था, या ये नहीं, या ये आ ए ई, अब बाद में इसमें था या थी, थे, ये सब जुटा रहेगा। इस तरह का वाक्य है इसमें आता है। जैसे वह पटना जा चुका था, मैंने खाना खा लिया था, या मैं खाना खा चुका था, बात बराबर है। मैंने खाना खा लिया था
या मैं खाना खा चुका था। तो वाक्य में कोई अंतर नहीं है, सेम है और सेम ही ट्रांसलेशन करना होगा। अब है नेक्स्ट है वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स यानी कौन सी वर्ब फॉर्म का इस टेंस में प्रयोग होता है। वर्ब का तो बहुत सारे वन फॉर्म है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हमको केवल 3 से लेना देना है। कोई भी परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में वर्ब का तीसरा फॉर्म का ही यूज होगा। जैसे मैं खाना खा लिया हूँ या मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन फूड। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटेन फूड। हैड लगा लेकिन ईटेन वहां भी था, ईटेन वहां भी है। फ्यूचर में भी जाएंगे तो मैं खाना खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटेन फूड, वहां भी ईटेन का ही प्रयोग करेंगे। यानी कोई भी परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट रहे कि पास्ट परफेक्ट रहे या फ्यूचर परफेक्ट रहे, सब में वर्ब का तीसरा रूप ही यूज करना है। वर्ब का तीसरा रूप यानी इसको बोल सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है उसका प्रयोग करना। तो गो का आपको डायरेक्ट गॉन का प्रयोग करना है। इट का जो है आपको इटेन में जाना है, रीड का रिटेन में जाना है। यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म का ही इसमें यूज करना है। नेक्स्ट है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब तो सब में यूज होता है और सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वाक्य किस प्रकार का है। इसमें सब सेंटेंस के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब में आपका हैड ही यूज होगा। हैड बस एक ही चीज है, हैड। कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो आप हैड का यूज कीजिएगा, क्योंकि दूसरा तो कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अब प्रेजेंट में आपका क्या था, हैज भी था और हैव भी था, इसलिए हैज और हैव का यूज देखे थे कहां कहां हैज लगाना है, कहां कहां हैव लगाना है। या सिंगल आपका हेल्पिंग वर्ब है तो सब सब्जेक्ट के साथ होगा और वह चलते रहेगा तीसरा रूप में। कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा, कोई भी टाइप्स ऑफ सेंटेंस रहेगा, ये 3 लिखना ही है और कोई भी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना ही है। हैड लगाना ही है, आई रे, बी रे, यू रे, सबके साथ लिख देंगे विद ऑल सब्जेक्ट्स। विद ऑल सब्जेक्ट यानी सारे सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट रहेगा आपको हैड ही लगाना है। ठीक है, तो आपने वर्ब फॉर्म को भी देख लिया था और हेल्पिंग वर्ब को भी देख लिया था। ठीक है, और इसमें हम लोग ट्रांसलेशन जब बनाने लगेंगे तो इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसमें कुछ ऐसा भी वाक्य आएगा, जब ट्रांसलेशन बनाने लगेंगे तब पता चलेगा कि किस तरह का वाक्य आएगा, हम लोग उस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले सिंपल सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद स्पेशल सेंटेंस जब आएगा स्पेशल सेंटेंस को जानेंगे। तो जनरली ये जो आपने डिफिनेशन क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को जानते हैं कि क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस डिफिनेशन परिभाषा यानी जिस टेंस के अंतर्गत किसी भी क्रिया के बीते हुए समय में पूर्ण रूप से होने का बोध हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। पहचान में क्या है, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आता, ये थी, ये थे इत्यादि वगैरह लगा हुआ करता है। जैसे मैं खाना खा लिया था, अय्या वो पढ़ना जा चुका था। वर्ब फॉर्म में हो गया भी3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है बीते एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, किसी भी प्रकार के सेंटेंस के साथ आपको वर्ब फॉर्म का तीसरा को यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब में आप एनी सब्जेक्ट के साथ आप हेड का ही प्रयोग कीजिएगा। अब आया ट्रांसलेशन बनाने की बात है। ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम जाएंगे स्ट्रक्चर में जाएंगे, ट्रांसलेशन बिना स्ट्रक्चर का तो बनाना नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप द स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर नंबर 1 में द स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आपका पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और अफर्मेटिव पॉजिटिव। अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव पॉजिटिव है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट लिख दीजिए, हेड लगाइए, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद आप एचएडी हेड लगा दीजिएगा। वर्ब का आपका तीसरा रूप जाना है, फिर ऑब्जेक्ट जाना है, फिर रिफ्ट जाना है। दिस इज द स्ट्रक्चर। ऑन दिस स्ट्रक्चर यू कैन ट्रांसलेट अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। इसी स्ट्रक्चर पर आपको अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करना है। जैसे एग्जांपल में हो गया, वह खाना खा चुका, खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। लिख देंगे ही हैड ईटेन फूड, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटेन फूड। मैं पटना जा चुका था, आई हैड गॉन टू पटना। राम विद्यालय आ चुका था तो राम हैड कम टू स्कूल।
कम का तीसरा रूप होता है कम क्या कम। वह सिनेमा देख चुका था, he had watched the cinema, watch WATCHED का प्रयोग कर देंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। जैसे वह खाना खा चुका था, he had eaten food, वह सो चुका था, he had slept। यही प्रेजेंट में रहता तो वह सो चुका है रहता, he had slept लिख के हैज लगा के, हैड लगा के प्रेजेंट में। पास्ट में है इसलिए हम उसमें हैड लगा रहे हैं। इसमें आपके लिए ओरिजिन ही हो गया, यू हैव टू यूज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब विद एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दैट हेल्पिंग वर्ब इज हैड, एंड हैड विल बी यूज्ड विद एवरी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट as far as the concern of the verb forms, it will be used with every type of sentence and every types of subject। दूसरी भी सभी प्रकार के सेंटेंस और सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और आपका हैड भी सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, क्योंकि दूसरा तो हेल्पिंग वर्ब है ही, सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। इस प्रकार हम लोग अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, वह खाना खा चुका था, he had eaten food। वह सो चुका था, he had slept। मैं यहाँ आ चुका था, I had come here। तुम वहां जा चुके थे, you had gone there। वह गाना गा चुकी थी, she had sung a song। वह गाना गा चुका था, he had sung a song। sing का तीसरा रूप होता है sing, sang, sung। गाना के लिए तो song है ही है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर नंबर 2 में आ जाएगा निगेटिव सेंटेंस। भाई अफर्मेटिव निगेटिव है। The structure of past perfect tense, perfect रूप भी था, ये perfect है, perfect tense और affirmative negative। affirmative negative, अगर आपका affirmative negative सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड वहां भी था, हैड यहां भी है, केवल एक निगेटिव के लिए आपका नॉट लगेगा, बाकी सेम चीज है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 था, इसमें क्या है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, तब V3 सेम चीज रहेगा, खाली आपका नहीं के लिए आपका नॉट शब्द आ जाएगा। जैसे वह अब ऐसे रहेगा, उसने इस काम को, सबको जरूरी नहीं सब में चुका था ही, इसमें या था भी आ सकता है, आ था भी आ सकता है, तो कोई भी रहे, आ था, इतनी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, सब पास्ट परफेक्ट है। उसने इस काम को नहीं किया था, देखिए उसने इस काम को नहीं किया था, किया था, तो लिखेंगे he had not done this work। और जनरली बहुत सारे क्या होता है, इस बात को पास्ट इंडेफिनिट में बना लेता था, he did not do this work, ऐसे में बना दिया जाता। या था ये थी, ये थे को, कोई जरूरी नहीं है कि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाइएगा, बहुत सारे बातों को पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। वह खाना नहीं खाया था, he did not eat food, जबकि होना चाहिए he had not eaten food। उसको पास्ट इंडेफिनिट में भी या था, ये थी, ये थे वाले वाक्य को बनाया जाता है। चलिए पास्ट परफेक्ट में हम लोग बनाए, क्योंकि परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो he had not done this work, उसने इस काम को नहीं किया था, या वह इस काम को नहीं कर चुका था। कनेक्ट सेंस ये हुआ, वह इस काम को नहीं कर चुका था, या उसने इस काम को नहीं किया था, तो he had not done this work। तो जरूरी है इसको हम he did not do this work पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर नंबर आपका हो गया आपका 3। अब जाएगा इंट्रोगेटिव में। पहले भी मैंने बता चुका था कि इंट्रोगेटिव को 2 भाग में बांटते हैं, सॉफ्ट इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। तो सॉफ्ट इंट्रोगेटिव का जो वाक्य होता है क्या से शुरू होता है, जिसका जवाब यस और नो में दिया जाता है। और WH फैमिली में क्या होता है, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसको, इस तरह शब्द से जुड़ा हुआ वाक्य आएगा, इसको कहेंगे WH इंट्रोगेटिव, जो कि सॉफ्ट इंट्रोगेटिव से अलग होता है। तो सॉफ्ट इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव दोनों में पॉजिटिव, दोनों में निगेटिव होता है। तो सबसे पहले सॉफ्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव फॉर्म को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो सॉफ्ट पॉजिटिव में जाएंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ फास्ट परफेक्ट टेंस for all positive
सॉफ्ट इंट्रोगेटिव। देखिए सॉफ्ट के अंतर्गत जो है वो पॉजिटिव है तो लेकिन इंट्रोगेटिव है तो आ जाएगा इंट्रोगेटिव है कहेंगे। सॉफ्ट रहेगा डब्ल्यू एच रहेगा आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हो गया पॉजिटिव सॉफ्ट, मेन हो गया आपका पॉजिटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा आपका, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे करते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस O प्लस R बस हो गया और कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका ये, सब्जेक्ट हैड को पहले कर देंगे और जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन चिन्ह डाल देंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस O प्लस R। इस रहेंगे क्या वह यहां आ चुका था, क्या वह यहां आ चुका था, यानी हम पूछ रहे हैं आ चुका था या नहीं आ चुका था। इसका जवाब देने वाला व्यक्ति क्या करेगा, हाँ या नहीं जवाब देगा। लेकिन हमने तो क्वेश्चन करेंगे किया था उसे, लिखेंगे हैड ही कम, कम क्या कम पहला रूप हो गया, दूसरा रूप में क्या आया, तीसरा रूप में फिर वही पहले फॉर्म आया कम, तो हो गया तीसरा रूप हैड ही कम हियर। क्या हुआ, यहाँ आ चुका था, हैड ही कम क्या हुआ आ चुका था, यहाँ पे हो जाएगा हियर। क्या आपने अपना काम कर लिया था, यानी क्या आपके द्वारा अपना काम पूरा कर किया जा चुका था, ये सेंस है। क्या आपने अपना काम कर लिया था, हैड यू डन, हैड यू डन योर वर्क, अपना के लिए होगा योर वर्क, हैड यू डन योर वर्क क्वेश्चन लगा देंगे कि आपने यह काम कर लिया था, तो इस तरह होगा। इसी का स्ट्रक्चर अगर मान लिए चौथा में देख लीजिए, इसे हम लोग कर लेते हैं। अगर मान लो स्ट्रक्चर अगर है तो डब्ल्यू एच का, लेकिन वो जो है निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव है, लिख देते स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव, वो था पॉजिटिव आई निगेटिव है तो सॉफ्ट। अगर निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहे, देखिए निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे स्ट्रक्चर नंबर 4 में, ये था पॉजिटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव, ये आपका निगेटिव। इतना सारे चीज नहीं लिख करके केवल हम मेन चीज लिख दिए, ये था पॉजिटिव तो हो गया आपका निगेटिव, तो निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव। अब वो था पॉजिटिव सॉफ्ट, यह निगेटिव वाला, निगेटिव खाली नहीं समझाएगा। अगर इस तरह का वाक्य रहेगा कि क्या हुआ यहाँ आ चुका था, क्या हुआ यहाँ नहीं आ चुका था, क्या आपने अपना काम कर लिया था, क्या आपने अपना काम नहीं कर लिया था, या क्या आप अपना काम नहीं कर चुके थे, इस तरह का सेंस रहेगा तो हम लोग उसको निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव, वो भी इसका जवाब हाँ या नहीं में ही देगा। तो ऐसे वाक्य को हम लोग इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा हेड को पहले कर ये देना है, सब्जेक्ट लिखना ही है, और नहीं के लिए आपको क्या लिखना, नोट लिखना है, फिर V3 रहेगा ही, ऑब्जेक्ट रहेगा ही और रेस्ट रहेगा, क्वेश्चन चिन्ह भी डालेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर निगेटिव का। और जैसे वाक्य रहेगा, देखो वाक्य क्या रहेगा, क्या हम लोग इस काम को नहीं कर चुके थे। देखिए वाक्य कैसे रहेगा, किसी में चुका चुकी का विशेष आएगा, जो सेट करेगा वो वाक्य बनेगा। क्या हम लोग इस काम को नहीं कर चुके थे, क्या हम लोग इस काम को नहीं कर चुके थे, तो हैड वी नॉट डन, डू इट डन, इस काम को यानी दिस वर्क हो गया, दिस वर्क उस काम को रहेगा तो दैट वर्क रहेगा। क्या वह लड़का उस काम को नहीं कर चुका था, हैड दैट बॉय नॉट डन दैट वर्क, क्या वह लड़का उस काम को नहीं कर चुका था, हम बोलेंगे हैड दैट बॉय नॉट डन दैट वर्क। क्या वह लड़का इस काम को नहीं कर चुका था, तो हैड दैट बॉय नॉट डन दिस वर्क। क्या आप सो चुके थे, तो हैड यू स्लेप्ट,
क्या आप नहीं सोच चुके थे? हैड यू नॉट सेलेक्ट? इस प्रकार वाक्य को क्या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इस सेंस पर, इस स्ट्रक्चर पर हमें ट्रांसलेट करना है और इंट्रोगेशन सिंबल डालना है। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें, फिर अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस को देखें जो कि असर्टिव सेंटेंस का भाग है, फिर इंट्रोगेटिव के अंतर्गत जो सॉफ्ट इंट्रोगेटिव है, पॉजिटिव सॉफ्ट है, उसका स्ट्रक्चर देखें, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस इंट्रोगेशन साइन। नहीं, फिर उसी का जो है निगेटिव स्ट्रक्चर को देखें कि निगेटिव सॉफ्ट इंट्रोगेटिव, जिसका जवाब हाँ या नहीं दिया जाता। पहले जो मैंने बताया था, इफ द आंसर्स ऑफ एनी क्वेश्चंस विल बी गिवन यस और नो, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट हैज टू टाइप्स, one is positive soft and second is negative soft. And WH family has also two types, positive WH इंट्रोगेटिव और नेगेटिव WH इंट्रोगेटिव। उसमें भी जब पॉजिटिव निगेटिव होता है, जैसे हैड प्लस एस प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रे। क्या हम लोग इस काम को नहीं कर चुके थे? हैड ही नॉट डन दिस वर्क? क्या वह उस काम को नहीं कर चुका था? हैड ही नॉट डन दैट वर्क? इस प्रकार ये चार स्ट्रक्चर में हमको हम लोग वॉल्यूम 1 में पढ़ना है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसको हमने 2 वॉल्यूम में बनाया है। और पहला वॉल्यूम में इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा डिफिनेशन है, वाक्य का पहचान है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फॉर्म है, और 4 स्ट्रक्चर जिसमें अफर्मेटिव पॉजिटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, पॉजिटिव सॉफ्ट, निगेटिव सॉफ्ट। बाकी जो 2 स्ट्रक्चर है वो वॉल्यूम 2 में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो स्पेशल रूल्स है सेंटेंस बनाने का, उसको भी हम लोग वॉल्यूम 2 में पढ़ेंगे। ठीक है।